जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 8 के गणित को हल करने वाले हैं, यानी कि मैथ पढ़ने वाले हैं। ये कौन सा कलम आ गया? ठीक है, देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ यानी कि गणित। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर दूसरा का कौची है नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण। और ये चैप्टर नंबर 2। इस वीडियो में हम लोग परिचय के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? परिचय के बारे में। और लेक्चर नंबर पहला, यानी कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर दूसरा है, इसका पहला वीडियो है। ठीक है, तो देखते हैं इसके हम परिचय के बारे में हम लोग कोचिंग करेंगे, समझेंगे। ठीक है, किसके बारे में? परिचय। तो देखते हैं क्या क्या होता है। इससे पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों में जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले इसके परिचय के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय। ठीक है, देखेंगे दो चर वाला है कि एक चर वाला है? एक चर वाला है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्या चर लिख दिया? दो चर, सॉरी, यहाँ पे होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, मिस्टेक से गलती हो गया, गलती से मिस्टेक। ठीक है, देखते हैं। तो ये है कितना? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखेंगे। हम भी सोचे अठवां में दो चर वाला कहां से आ गया। ठीक है, तो ये है कौन सा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि चर हम लोग बोलते किसको है। ठीक है, चर हम लोग बोलते किसको है। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। किसके बारे में? चर के बारे में। ठीक है, देखते हैं। चर यानी कि कहता है कि जिस संकेत का मान बदले, जिस संकेत का क्या हो, मान बदले, उसको हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये टोटल को हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं सभी को? चर, यानी कि वेरिएबल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कौन? वेरिएबल। ठीक है, अब देखेंगे इसको बोलते हैं जैसे कि स्मॉल, यानी कि छोटकी एबीसीडी जो लिखते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चर। क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि जिस संकेत का मान बदले, जिस संकेत का मान क्या हो, बदले, उसी को क्या बोलते हैं? चर। जैसे कि अगर हम x को चर बोले हैं तो y को भी क्या बोलेंगे? चर। इसको भी क्या बोलेंगे? चर। जैसे कि z को भी चर बोलेंगे तो p को भी क्या बोलेंगे? चर। a को भी चर बोलेंगे, t को भी चर बोलेंगे। छोटकी टी, बड़की नहीं, छोटकी। ठीक है, ज्यादातर इसमें सवालों में ज्यादातर ये x और y चर लेता है। ठीक है, और ये x जो है बहुत ही खतरनाक एक्स होता है। ठीक है, इसी सब के चर के बारे में हम लोग कोचिंग करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो चर समझ गए किसको बोलते हैं? अब गाय चरने वाला चर नहीं, ठीक है, वेरिएबल मैथ में। ठीक है, अब समझते हैं अचर के बारे में। किसके बारे में? अचर के बारे में। ठीक है, कांस्टेंट। अब इसमें कोची कहता है जिस संकेत का मान ना बदले, जिस संकेत का मान क्या हो, ना बदले, उसी को बोलते हैं हम लोग अचर। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से कुछ होंगे, बढ़ते जाएंगे। अच्छा, जैसे कि संकेत का मान बोला, जैसे कि ये 4 है और ये 3 है, क्या हम बोलेंगे कि नहीं ये जो 3 है ना, ये 4 है? नहीं, क्या कभी भी होगा? कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे संकेत का मान बदल रहा है? लेकिन नहीं, ये जो x है इसको भी चर बोलेंगे और ये जो y है इसको भी चर बोलेंगे। तो संकेत का मान वहां पे कुछ हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे बदल रहा है। ये 3 को हम 3 ही बोलेंगे। ठीक है, क्या 4 बोल सकते हैं? क्या इसको 5 बोल सकते हैं? 5 को 5 ही बोलेंगे, लेकिन 5 को 6 नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? नहीं। 4 को 4 बोलेंगे, 3 को 3 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत का मान नैखे बदल रहा है। ठीक है, तो जिस संकेत का मान ना बदले उसी को बोलते हैं कौची? अचर। क्या बोलते हैं? अचर। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? चर और अचर किसको बोलते हैं? ठीक है, अब देखेंगे। अब यहाँ पे आ गया एक रैखिक। कौची आ गया? रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की अधिकतम घात। ठीक है, चर की अधिकतम घात
कितना हो, एक हो, कितना हो, एक। ठीक है, अगर चर की अधिकतम घात एक है तो उसको रैखिक बोलेंगे, अगर चर की अधिकतम घात दो है तो उसको द्विघात बोलेंगे, चर की अधिकतम घात तीन है तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। समझ गए? तो चर की अधिकतम घात अगर एक हो तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक। ठीक है, अब देखेंगे अब समीकरण का मतलब कौची होता है, इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि बराबर। ठीक है, इक्वेशन यानी कि बराबर। अगर समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, चर अचर रैखिक, समझ गए? ठीक है, आप समझते हैं एक होता है बीजीय व्यंजक, कौची होता है, ए बीजीय, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब देखेंगे ये जो होता है चर और अचर के गुणनफल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, चर और अचर के गुणनफल को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। देखेंगे यहाँ पे इसके चर और अचर को व्यंजक को गुणनफल को बोलेंगे कौची, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ए रे समझते हैं इसको। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हम लोग अभी क्या क्या समझे, एक चर वाले रैखिक समीकरण, चार अचर। अब समझते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। ठीक है, देखेंगे बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, व्यंजक, बीजीय व्यंजक बोलते हैं चर गुना अचर। ठीक है, चर और अचर को गुणनफल को, जैसे कि x गुना 2 कर देंगे तो ये कौची हो जाएगा, 2x। इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक, इसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। इसके बारे में आप लोग 9th में एकदम पूरा डिटेल से पढ़िएगा, जॉन सर के भी पास पढ़िएगा तो वो डिटेल से पढ़ाएंगे तो ठीक ठाक, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी चैनल पे आपको पूरा डिटेल से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ये हो गया चर, ये हो गया हमारा कौची, अचर। ठीक है, इसी दोनों के गुणनफल को बोलते हैं कौची, बीजीय व्यंजक। और यही बीजीय व्यंजक होता है एक तरह से पद, इसको क्या बोलते हैं, पद। और ये पद प्लस में रहे माइनस में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हमको समझना था क्योंकि सवाल में इसी टाइप से आएगा, देखेंगे सवाल भी इसी टाइप से आएगा कि क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इसको समझना हमें क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे कि अगर हम बोला कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला कौची, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण अगर इसका हम व्यापक रूप के बारे में बात करें, ठीक है, व्यापक रूप, तो ये होता है ए एक्स प्लस का बी अब बराबर का जीरो, ए एक्स प्लस का बी बराबर का जीरो। यहां पर रहेगा ए इक्वल नॉट जीरो, यानी कि ए के जगह पे जीरो नहीं रहेगा, बाकी बात इसके जगह पे कोई भी संख्या दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे ये बीजीय व्यंजक यहीं तक था। ठीक है, यहाँ पे व्यापक रूप, अब समझेंगे यहाँ की ए के जगह पे जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ए एक्स प्लस का बी बराबर का जीरो, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही है। ठीक है, अब देखेंगे ए के जगह पे जीरो देते हैं तो जीरो इंटू एक्स, ठीक है, और ये प्लस का बी बराबर का जीरो, तो ये जीरो प्लस का बी बराबर का जीरो, तो ये बी बराबर का जीरो। अच्छा, अब अभी हम क्या बोले थे, रैखिक का मतलब होता है कि चर की अधिकतम घात कितना हो, एक हो। रैखिक का मतलब क्या होता है, चर की अधिकतम घात एक हो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे चर है, हमारा चर तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चर है बी एक्स और इस पे पावर जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। तो यहाँ पर b गुना एक करेंगे तो b बराबर का जीरो। क्या चर की अधिकतम घात एक है, नहीं, कितना है, जीरो। क्या चर की अधिकतम घात जब एक नहीं हुआ तो क्या ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, नहीं। बराबर में जीरो तो है, कोई भी संख्या रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर की अधिकतम घात एक होना चाहिए, चर की अधिकतम घात एक नहीं है, इसलिए ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ए के जगह पे जीरो, अगर मान लो ए के जगह पे दो दे दिए तो ये 2x प्लस का b बराबर का जीरो, तो ये भी ये हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर x है और इसकी x है, इसके पावर कुछ नहीं तो कितना है, एक है, आई एम और आगे। ठीक है, कुछ नहीं तो कितना इस पे पावर एक, समझ गए, कोई दिक्कत।
तो इसका व्यापक रूप यही होता है, अगर इसके रूप में दिख गया तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, समीकरण देखेंगे, समीकरण बराबर के इस पार में या तो बराबर के उस पार में, इधर बोलते हैं राइट साइड, इधर बोलते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, चर के अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। जैसे कि अगर हम समझेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, जैसे कि 2x प्लस का 3 अब बराबर का 5, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और यहीं से हमें x का वैल्यू निकालने के लिए सीखना है। अगर अभी x का वैल्यू निकालने के लिए सीख जाइएगा तो आपको कोई भी x धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। अब ये x ही नहीं, कोई दूसरा चर भी रह सकता है, y भी रह सकता है, p भी रह सकता है, t भी रह सकता है। ठीक है, ये t भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, कोई भी चर रहेगा उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। समझ गए, अगर यहां तक में आप लोग को समझने में कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं ना? तो आते हैं अब सवाल की ओर, यानी कि इसमें ये जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है चैप्टर नंबर 2, इसमें 2 गो प्रश्नावली होगा। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2, ये बहस कहां से बिगलर है। ठीक है, 2 पॉइंट का 2, ये 2 ही चैप्टर में ये पूरा चैप्टर कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो समझते हैं, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि हल कीजिए उदाहरण नंबर 1 है। ठीक है, और आपको मैथ का जितना भी सवाल रहेगा, ठीक है, उदाहरण रहे क्वेश्चन रहे, टोटल आपको हल मिलेगा संभवम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण नंबर 1 कहता है कि हल कीजिए, इसको हल करना है। यहां पर देखेंगे दोनों तरफ चर है, कितने तरफ चर है, दोनों तरफ। जैसे कि सवाल है 2x का माइनस का 3, अब इसको कौची हो गया, केने बैठ गए रे, हाय यहाँ छेलर कितना है, यह है 2x माइनस का 3 अब बराबर का x प्लस का 2। यहां से हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, x का। तो देखेंगे हल कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किधरों मत जाइएगा, यहाँ पर ध्यान देगा। एक मक्खर का मर्डर हो गया, ये देखो। अब देखेंगे, अब इसमें कोची करना है, अपने अपने जात में लाना है। क्या करना है, अपने अपने जात में लेकर के आना है। तो अपने अपने जात में कोची है, चर वाले को एक बगल, बगैर चर वाले को एक बगल। तो ये है हमारा, ये 2x है और ये x प्लस में इधर आकर के किसमें बन जाएगा, माइनस में। बराबर का ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 उतारेंगे, और ये माइनस का 3 है, बराबर के उस पार में भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस का 3 होगा। जैसे कि लड़की कुमारा में रहता है, कोची बोलते हैं उसको, लड़की। जैसे शादी होकर के दूसरे घर जाता है तो उसका घर का कोची बन जाता है, बहू बनता है ना। तो उसी प्रकार इधर माइनस है तो बराबर के उस पार में लेके चल जाएंगे तो किसमें बन जाएगा, प्लस में। अगर प्लस में रहता तो उधर जाकर के किसमें बन जाता, माइनस में। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब इसे हल कर सकते हैं। ये दोनों देखो एक ही जात का है, 2x के आगे में प्लस है और ये x के आगे में माइनस है, तो ये प्लस और माइनस, माइनस घटने का क्रिया होगा, तो 2x में एगो x चल जाएगा तो क्या को x बचेगा, एगो x बराबर 2 और ये 3 कितना 5, x का वैल्यू कितना निकल गया 5। यही हमारा कौची भल आंसर, कौची हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में समझने में, अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले उदाहरण की ओर। कौन सा, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल में कहता क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। सवाल है हमारा ये 5x प्लस का ये 7 बटे का 2 बराबर ये 3x बटे का 2 और ये माइनस का कितना है 14। अभी तुरंत हम लोग पीछे को क्या हल किए कि चर वाले को एक बगल और बगैर चर वाले को एक बगल। ठीक है, यानी कि अपने अपने जात में लेकर के आएंगे, x वाले को एक बगल, बगैर x वाले को एक बगल। जिसका जिसका ब्रेकअप हुआ है एक बगल, ब्रेकअप नहीं हुआ है एक बगल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये 5x है, ये प्लस में 3x बटे का 2 है, इधर आकर के माइनस का 3x बटे का 2 अब बराबर ये माइनस का 14 और ये प्लस का 7 बटे 2 है, उधर जाकर के माइनस का कितना 7 बटे का 2। कुछ नहीं तो निचवा में 1, इसके भी निचवा में 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, और 2 गुना 5x कर देंगे, 5 दूना
10x माइनस 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 3x कर देंगे तो 3x, ये बराबर है तो बराबर, फिर 1 और 2 का एलसीएम कितना 2, 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में 2 बार में, और यहाँ पे 2 से 14 में गुना कर देंगे, 14 दूना 28, लेकिन इसके आगे में माइनस है तो माइनस का कितना हो जाएगा 28, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 7 कर देंगे तो 7, ये हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे, हे रे कोचिबल, हाँ आ गया, ठीक है। अब देखेंगे तो ये 10x में 3x चल गया, कितना 7x बटे का 2, अब बराबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस कुछ होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, ठीक है। जैसे आप दुकानदार के पास गए, आप कुरकुरे खाए, ठीक है, पहले से 2 टका उधारी था और 5 टका उधारी हो गया तो कितना उधारी हो जाएगा 7 टका होगा, तो उसी प्रकार माइनस माइनस उधारी 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 दोनों उधारी जुड़ जाएगा, तो 28 7 कितना 35 और बटे का कितना 2। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो कटाएंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 का 7, 7 पचे 35, तो यहां से कौची हो जाएगा, ये x बराबर का कितना बचेगा इधर माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 आ गया हमारा इसका कौची आंसर, ठीक है। तो देखेंगे यहां तक में समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज इतना ही, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही, जय हिंद।